भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो 40 मिलियन से 50 मिलियन साल पहले बना हिमालय इलाका अब भी संवेदनशील इलाका माना जाता है। भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच चल रही टक्कर के कारण ही यहाँ पर भी संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों में नाजुक चट्टानें हैं जो सुरंग बनाने के लिए अनुपयुक्त हैं, जबकि अन्य भूवैज्ञानिक विशेषताओं का भी दावा करते हैं। हालांकि खंडित या नाजुक चट्टान संरचनाओं वाले क्षेत्र में भी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीक जरूर मौजूद है। इसके अलावा ये पहचानना आवश्यक है कि सुरंग निर्माण जब ठीक से किया जाए तो पहाड़ों या पहाड़ियों की परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से नुकसान पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग 200 साल के इतिहास के साथ सुरंग निर्माण तकनीक यदि सही ढंग से लागू की जाती है तो पर्यावरण के लिए न्यूनतम खतरा पैदा करती है। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG द्वारा शुरू की गई और जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम में प्रलेखित 2021 के शोध परियोजना के अनुसार ही उत्तराखंड के आधे से ज्यादा, जिसमें उत्तरकाशी सहित 51% क्षेत्र शामिल है, अधिकतम उच्च और अंतर्गत एरियाज के रूप में नामित किया गया है। बहुत ऊंचे भूस्खलन प्रवण क्षेत्र माने जाते हैं ये इलाके। हिमालय राज्य उत्तराखंड में निर्माणाधीन एक सड़क सुरंग 12 नवंबर की सुबह ढह गई। छत का एक हिस्सा गिरने से लगभग 40 प्रवासी मजदूर सुरंग के भीतर 200 मीटर तक फंसे रह गए, जिसमें सुरंग का प्रवेश द्वार कंक्रीट के मलबे, चट्टानों के मलबे से अवरुद्ध हो गया। ये विश्वजीत है इसके बगल वाला। अब बताइए, 6 इंच की पाइपलाइन डाली गई है, वहां तक कैमरा जा रहा है, दिख रहा है कि कौन कौन लोग वहां फंसे हैं। आपको कुछ संतुष्टि मिली कि आपके परिजन सुरक्षित हैं अंदर? मोबाइल नंबर आपने देखा वीडियो? नहीं, हम नहीं, उस वीडियो में हम उसको चेहरा नहीं देखे। अच्छा, आपके पति नहीं दिख रहे हैं? नहीं। क्या नाम है उनका? वीरेंद्र किसको? वो नहीं दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन वीडियो जो सामने आया है उसमें ये तो दिख रहा है कि जहाँ पर वर्कर्स फंसे हुए हैं वहां तक अब कैमरा देख पा रहा है कि वो लोग किस हाल में है। आप बातचीत करना चाहेंगे उनसे? अब उसकी हो जाए ना तब तो बातचीत करना चाहेंगे? दूसरा को तो नहीं ना पहचान रहे हैं सर, अपना आदमी को पहचानेंगे तब ना कहूंगी कि यहीं का है। लेकिन अब उम्मीद तो जगी है कि अब आप लोग? हाँ, उम्मीद जगी है। आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगे तब सब तसल्ली। बड़े पैमाने पर बचाव प्रयासों के बावजूद सुरंग के अंदर मौजूद लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। इसकी जवाबदेही कौन करेगा? 4 धाम सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल यमुनोत्री मार्ग पर 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। 12,000 करोड़ रुपए के इस प्रमुख कार्यक्रम की कल्पना उत्तराखंड में 4 धार्मिक मंदिरों केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए यातायात की तेज आवाजाही के लिए की गई थी। इस परियोजना का लक्ष्य 4 धाम मार्ग की चौड़ाई को 12 मीटर की चौड़ाई वाले पक्के कंधों के साथ डबल लेन तक बढ़ाना है। इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ जो सरकार के पैरोल पर नहीं हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ लाल झंडे उठाए। सड़क निर्माण की चौड़ाई को घटाकर 7.8 मीटर करने की मांग की। 12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए पहाड़ी ढलानों को गहरी ऊर्ध्वाधर कटाई की आवश्यकता होगी, जिससे बार बार भूस्खलन का खतरा भी होगा। इसके अलावा 12 मीटर की सड़क निर्माण चौड़ाई के विकल्प का पालन करने के कारण ही पहाड़ की सतह और घाटी के ढलान के बीच जगह की कमी ने बिल्डरों को पहाड़ों के किनारों से खोदी गई भारी मात्रा में मिट्टी का उपयोग करने की सामान्य प्रथा को छोड़ने के लिए मजबूर भी कर दिया। रिटेनिंग दीवार और सड़क के घाटी के किनारे के बीच भरे हुए खड्ड, अतिरिक्त गंदगी अब घाटियों में फेंकी गई सामग्री के रूप में समाप्त हो जाती, जो बाद में नदियों के जल स्तर को भी बढ़ा जाती है और उनके प्रवाह की गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार जिसे सड़क निर्माण इंजीनियर कट एंड फिल प्रक्रिया कहते हैं, उसे घटाकर कट एंड डंप कर दिया गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं में तेजी से वृद्धि और 4 धाम मार्ग पर सुरंग ढहने का ठेकेदारों द्वारा अपनाए गए अवैज्ञानिक निर्माण प्रथाओं की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन करने की आवश्यकता जरूर है।
जब ये आपदाएं घटित होती हैं तो सरकारी प्रतिनिधियों में उन्हें भूवैज्ञानिक आश्चर्य, एक जियोलॉजिकल शॉक कहने की प्रवृत्ति होती है। यदि आप समिति विशेषज्ञता के साथ हिमालय जैसे नाजुक एरियाज पर नजर बनाते हैं तो आपको परियोजनाएं बहुत कुछ कहती हैं। सक्षम भूवैज्ञानिकों की निरंतर निगरानी में की जाती थी। इसके बाद अन्य तरीके की एहतियाती उपायों के बीच रॉक मास गुणों और निरंतर सुरंग लॉगिंग के रिकॉर्ड्स भी किए जाते थे। बचाव प्रयास, जिसमें श्रमिकों को रेंगने के लिए चौड़े पाइप डालने के प्रयास भी शामिल है, 12 नवंबर से जारी है। फंसे हुए मजदूरों को एक पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, भोजन और पानी की आपूर्ति भी की गई है। उन्हें दवाएं भी दी जा रही हैं। ये लंबा इंतजार है मजदूरों के लिए। 12 तारीख से अब तक मजदूर टनल के अंदर ही है। भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण एक निर्माणाधीन सुरंग का प्रवेश द्वार ध्वस्त हो जाने के कारण 41 मजदूर एक हफ्ते से ज्यादा समय होने वाला है फंसे हुए हैं। बचाव प्रयास अब श्रमिकों के लिए तेज हो रही है। मशीन में खराबी के चलते कई तरीके की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खैर, इस परियोजना के बारे में जितनी जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है। बाकी तमाम जानकारियां भी आप हमारे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर बताएं। However, the auger machine broke down again. The machine is run out of, it's like a little bit broken, and also we've hit things that we were hoping we wouldn't hit, and the things that we hit, they're like machines, like see the big machine up on the hill. There's one of them in there. There's a big dumper in there. There's all these machines, and there's the crushed tunnel. So we're trying to find a path through all of this and the rocks and everything. Almost we've done it, but we seem to have hit something. So we've paused. The machine's being repaired right now. It should be back in operation tomorrow, and we're thinking how we'll approach it again tomorrow.